अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो भाई साहब, आज जो तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई तुम्हारे लिए हॉरर स्टोरी लेकर आया है ना, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। इतनी कमाल की इतनी हॉरर स्टोरी है भाई साहब। जब मैंने पढ़ी ना, मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड की, और जब मैंने ये हॉरर स्टोरी पढ़ी ना भाई साहब, मेरे तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे। तो वीडियो को गौर से देखना, एंड तक देखना और बहुत ही ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा तुम्हें। चलो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है वहाब। अब ये मेरा असली नाम नहीं है, लेकिन प्राइवेसी की खातिर मैंने इसको चेंज किया है। ये जो आज मैं आपको अपनी सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ, ये तब की है जब मैं 14 साल का था। एक दिन मैं अपने पेरेंट्स के साथ अपने फार्म हाउस चला गया, जो कि हमारे गांव में है। अब उसी फार्म हाउस के आसपास मेरे कजन्स, उनके पेरेंट्स भी रहा करते थे। तो जब भी मैं अपना फार्म हाउस विजिट करता था, तो मैं और मेरे कजन्स मिलके बहुत सारी गेम्स खेलते थे। फॉर एग्जाम्पल बर्फ पानी, छुपन छुपाई, पकड़ पकड़ाई। वेल, हमारे उसी फार्म हाउस के आसपास बहुत से टूटे फूटे कच्चे घर बने हुए थे, जो हमसे भीख मांग रहे थे कि हमें एक्सप्लोर करो, हमें एक्सप्लोर करो। और उन घरों के बारे में सबसे खास बात यह थी कि पूरे गांव में उन घरों को लेकर बहुत सी अफवाहें फैली हुई थी कि ये हॉन्टेड हैं, भारी हैं, इनमें तरह तरह की चीजें हैं, यहाँ पर बहुत से बुरे बुरे अनएक्सप्लेनेबल जो मतलब हादसे हैं। अनएक्सप्लेनेबल, पता नहीं ऐसा कोई वर्ड भी होता है कि नहीं, लेकिन तुम्हें समझ आ गई ना। मतलब बहुत से ऐसे हादसे पेश आए हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और अगर किया भी जाए तो तुम बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहोगे। वेल, एक दिन दोपहर के टाइम, सर्दियों की बात है, मेरे और मेरे कजन्स ने हमने डिसाइड किया कि हम खेलेंगे छुपन छुपाई। अब छुपन छुपाई के दौरान मेरे जो कजन्स थे, उनमें से एक की जो है ना दाम आ जाती है, उसने हम सबको ढूंढना होता है, ठीक है। तो जब एक दूसरे को ढूंढ लेता था, तो वो दोनों मिल के बाकियों को ढूंढते थे। तो इस तरीके से हमारी एक अलग एक किस्म की जो है ना छुपन छुपाई थी, हमारे रूल्स के साथ ही। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट के रूल्स गलियों मोहल्लों में अलग होते हैं कि बॉल वहां गई तो आउट हो जाओगे, तो ऐसे ही छुपन छुपाई को लेकर भी हमारे कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे, मतलब लूप होल्स थे, लेकिन हमें मजा आता था। दैट वाज द होल पॉइंट। अब मैं एक इसी तरह के अबैंडेंड घर, जिनके बारे में मैंने बताया कि हमारे घरों के आसपास, फार्म हाउस के आसपास बहुत से, मतलब 10-15 मिनट के सफर पे बहुत सारे ऐसे टूटे फूटे घर बने हुए हैं, और उन्हीं घरों में से एक के अंदर मैं चला गया। वहां पे मैं क्या देखता हूं कि बहुत सारे पुराने कागज, नक्शे, अलमारियां, मतलब इस तरह की चीजें पड़ी हुई हैं। खैर, मैं सीढ़ियों से ऊपर जाता हूँ, उन्हीं एक टूटे फूटे घरों में से एक सीढ़ियाँ होती हैं, वो इस तरीके से ना ऊपर जाती हैं, ठीक है। मतलब एक टूटा फूटा घर है, उसके अंदर मैं गया, बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं, और उसी घर के सामने सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, और मैं दूसरे पोर्शन पे चला गया। अब जैसे ही मैं वहां पर गया, तो वहां पे मैंने क्या देखा कि एक अलमारी पड़ी हुई है, टूटी फूटी, ठीक है, जिसके अंदर एक बहुत ही छोटा सा सुराख है। अब मैंने उस अलमारी को मतलब खोला, उसका दरवाज़ा मतलब ऐसे ही बंद था, कोई लॉक नहीं था। उसे खोला और उसे मैं मतलब ऐसे बंद करके, ऐसे फंसा के मैं बैठ गया और उस सुराख से देखने लगा। और छुपन छुपाई आप लोगों ने भी बहुत खेली होगी। क्या तुम्हें छुपन छुपाई खेलते हुए कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम एक ऐसी जगह पे छुप गए हो जहां पे भाई साहब अब तुम्हें कोई भी नहीं ढूंढ सकता? वैसे तुम में से किस किस ने छुपन छुपाई खेली है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आजकल के बच्चे तो बस फ्री फायर, पबजी, फोर्टनाइट के योगे रह गए हैं, लेकिन हमारे टाइम में यही गेम्स हुआ करती थी, पकड़ पकड़ाई, एंड दे वर वे मोर फन देन दीज फ्री फायर एंड पबजी गेम्स एंड ऑल दैट। तो खैर, मैं उस अलमारी के अंदर छुप गया, दरवाजे को ऐसे फंसा कर, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो गया, ठीक है। अब मैं वहाँ पे बैठा इंतज़ार करने लगा 20 मिनट गुजर गए, आधा घंटा गुजर गया, और हम इस छुपन छुपाई की गेम को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेते थे ना। तो मैंने कहा ये तो मुझे अब नहीं ढूंढ पा रहे, तो मेरे जहन में एक ही सवाल आ रहा था कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मुझे बाहर आ जाना चाहिए कि तुम लोग मुझे ढूंढ नहीं पाए वगैरह वगैरह, हा। लेकिन फिर मैं सोचता कि नहीं यार, ये अभी भी ढूंढ रहे होंगे, थोड़ा सब्र कर जाता हूँ, ये वो। खैर, मैं उधर बैठा
और पता नहीं क्या हुआ, मुझे आज भी नहीं समझ में आती, पता नहीं क्या हुआ कि मेरी ना वहां पे आंख लग गई। तो इस्तगफार, मतलब ये तो अपने आप में एक हॉरर स्टोरी बन गई कि आप मतलब एक बहुत ही खौफनाक टूटे फूटे घर के अंदर छुपे हुए हो, ठीक है, एक ऐसी जगह पे जहां पर आपको कोई नहीं ढूंढ सकता और वहां पे आपकी आंख लग गई है। खैर वाब बताता है कि फिर अचानक से जो ना मेरी आंख खुली तो उस सुराख से मैं क्या देखता हूं कि बाहर ना अंधेरा हो रखा है। बस चांद की, बस जिस रूम में मैं हूं ना अंधेरा हो रखा है और वो चांद की जो है ना खिड़की से वो रोशनी आ रही है। और पहले तो मुझे ये चीज़ समझ में ही नहीं आई मैं कहाँ हूँ, पहले तो मुझे मतलब याद ही नहीं आ रहा ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन में आया कि भाई साहब मैं तो छुपन छुपाई खेल रहा था अपने कजन्स के साथ और मैं यहाँ पे छुपा हूँ और यहाँ पे मेरी आंख लग गई। खैर अब जैसे ही मैं ये सोच के उस अलमारी से बाहर निकलने लगा, ये सोचते हुए कि मेरे पेरेंट्स तो अब तक परेशान होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे वगैरह वगैरह, इतने में मुझे नीचे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और फॉलोड बाय फुटस्टेप्स जो कि ऊपर की जानिब आ रहे हैं। अब मैं उस अलमारी को खोलने ही वाला था और मैंने उसे टू बी ऑनेस्ट विद यू आधा सा खोल भी दिया था, कि इतना मैंने खोल दिया था कि वो दरवाज़ा पीछे ऐसे खुल जाता, लेकिन मैंने उस दरवाजे को ऐसे पकड़ लिया और सोचने लगा यार यहाँ पे इस टाइम के कौन आ गया। अब ज़ाहिरी बात है डर तो लगेगा, शायद मुझे कोई ढूंढने आया है, मेरे ही कज़न है। मतलब वहाब को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन वो यही डिसाइड करता है कि मैं यहाँ पे चुपचाप बैठूंगा, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करूंगा, एकदम अच्छे बच्चों की तरह, गुड बॉय। अब इतने में उसे ना फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है जो कि सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हैं और वहाब उस सुराख से देख रहा है कौन है और वो जो भी चीज़ है वो कोई चीज़ ना घसीटते हुए सीढ़ियों से ऊपर लेकर आ रहा है। अब वो उसी कमरे में पहुंच जाता है जहां पर वहाब उस अलमारी के अंदर छुपा हुआ है। अब वहाब जैसे ही सुराख से देख रहा होता है तो वो वेट करता है तकरीबन 3 से 4 मिनट की, ये जो भी है यहाँ से चला जाए और मैं फटाफट से अलमारी का दरवाज़ा खोल के भागूं। जब वहाब देखता है कि 3 से 4 मिनट हो गए हैं, कोई आवाज़ नहीं आ रही, वो अलमारी का दरवाज़ा जो कि ऑलमोस्ट खुल चुका होता है उसे पूरा खोलता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वहाब यहाँ पे लिखता है कि मुझे ऐसी स्मेल आती है जैसे एक मरे हुए जानवर या फिर इंसान की स्मेल होती है। मतलब दिस इज़ द बेस्ट वे आई कैन डिस्क्राइब इट। और मुझे एक बैग दिखाई देता है जो कि मतलब इस तरह हिल रहा है ना, मतलब जैसे कोई जानवर या फिर अल्लाह माफ़ करे किसी इंसान को आप एक बैग के अंदर बंद कर दो और वो उस बैग के अंदर तड़प रहा है, हिल रहा है, मैं वो देख रहा हूँ। और इतने में मुझे किसी के सांस लेने की आवाज़ आती है, समथिंग लाइक दिस। मैं तुम लोगों से कहा है कि मुझे हॉरर स्टोरी सेंड किया करो, लेकिन इतनी ज़्यादा हॉरर ये तो मैंने नहीं कहा था कि मुझे ही डर लगने लग जाए। अब ये मैं हॉरर स्टोरी बना रहा हूँ भाई साहब, तकरीबन 11 होने वाले हैं सर्दियों में। सर्दियों में 11, गर्मियों के रात के 2 होते हैं। तो खैर जैसे ही वहां को उस सेम कमरे में किसी के सांस लेने की आवाज़ आती है, वो भाई साहब भागता है। और क्या भागता है तो उसे ऐसे फील होता है कि कोई इंसान उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। खैर वहाब जैसे तैसे करके उस घर से बाहर निकल आता है, ठीक है, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पे लगता है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो अब उसे कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। वो उस अबैंडेंड हाउस की तरफ देखता है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो भागता है और जैसे ही वो अपने फार्म हाउस पे पहुंचता है तो देखता है कि उसकी की पूरी फैमिली इकट्ठी हुई है, परेशान हो रखे हैं। वह बताता है कि जैसे ही मैं अपनी वालिदा के पास गया, मेरी वालिदा ने मुझे रख के थप्पड़ मारा और मुझसे पूछा कि मैं कहाँ था। मुझे बहुत ही ज़्यादा उन्होंने डांटा और उसके बाद मैंने उन्हें नहीं बताया कि क्या हुआ था, मैं कहाँ था वगैरह वगैरह। अनटिल इस वाक़े को हो गए तकरीबन साल, और पूरे 1 साल बाद फिर मैं अपने कज़न से दोबारा मिला। मतलब ये हादसा हुआ, मुझे पेरेंट्स ने डांटा, मारा पीटा, वापस ले गए। फिर मैं पूरे 1 साल बाद वापस अपने कज़न से मिला और मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम मुझे ढूंढने उस घर में आए थे? तो उन्होंने बताया कि हाँ, हम उस घर में जिसमें तू बता रहा है कि तू छुपा हुआ है, हम वहाँ पे आने वाले थे, लेकिन अचानक से वहां पर हमें एक शख्स दिखाई दिया खिड़की के पास, जो कि ऐसे हाथ हिला रहा था और हमें इशारे से कह रहा था कि घर के अंदर आ जाओ। वो शख्स बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा था और हम वहां से डर के मारे
भाग गए। और ये सब कुछ तब हो रहा था जब वहाब, सुनना अब, जब वहाब उस कमरे की अलमारी में सो रहा था। होए 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 होए। ये होती है हॉरर स्टोरी। इमेजिन करो ऐसा तुम्हारे साथ हो तो। मुझे तो वहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो गई थी जब वहाब ने कहा कि भाई मैं सो गया था। तो खैर यार, यही थी आज की ये हॉरर स्टोरी वहाब की, जो कि मुझे सुनाने में बहुत ही मज़ा आया और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें सुनने में बहुत ही मज़ा आया होगा। बाकी अगर तुम्हें ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखना। मुझे तुम सबके कमेंट्स पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर तुम्हारे पास कोई हॉरर स्टोरी है तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे ज़रूर सेंड करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।